नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार के शिक्षा विभाग में करप्शन कहां कहां है और कौन कौन करप्ट है? क्या अधिकारी करप्ट हैं? क्या शिक्षक करप्ट हैं? कौन है करप्ट? देखिए, कल ये चर्चा कल से शुरू हुई है जब पटना के डीईओ जब वो मोतिहारी में थे और उन्होंने उन पर जिस तरह से करप्शन का चार्ज लगा और उसके बाद कल उन्हें शिक्षा विभाग ने सस्पेंड किया, उसके बाद से ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या जिला शिक्षा कार्यालय करप्शन का केंद्र बना हुआ है? क्योंकि बिहार में 38 जिले हैं और 38 जगह पे जिला शिक्षा कार्यालय है, अधिकारी है। क्योंकि देखिए, गड़बड़ियों की शिकायत हमेशा से शिक्षकों की आती है और शिक्षकों पे कार्रवाई भी होती है, उन पर डंडा भी चलता है, लेकिन अधिकारियों पे डंडा शायद ही चलता है। और यही कारण है, देखिए, डीओ सस्पेंड हुए हैं, उसके बाद से लगातार तमाम जितने भी शिक्षक संगठन हैं, नेता हैं और शिक्षक हैं, वो ये कह रहे हैं कि तमाम जितने भी डीओ हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी, उनकी जांच होनी चाहिए। क्या आप भी ये मानते हैं कि बिहार के जितने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उन सबकी जांच होनी चाहिए? क्योंकि बड़े लेवल पे ये माना जाता है कि जब मुख्यालय से फंड रिलीज होता है तमाम स्कूलों के मद में, शिक्षकों के मद में, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से वहां तक पहुंच नहीं पाता क्योंकि स्कूलों की हालत काफ़ी ख़राब है। शिक्षक वेतन के लिए जिला शिक्षा कार्यालय के चक्कर लगाते हैं। तो आखिर ये पैसा जाता कहाँ है? क्या जिला शिक्षा अधिकारी या फिर जो भी वहां पे उस कार्यालय में जो अधिकारी और कर्मचारी काम करते हैं उनकी जेब में? देखिए, हमने जब इस बारे में शिक्षाविदों से बात की तो शिक्षाविदों ने कहा कि करप्शन तो हर लेवल पे है, ऊपर से लेकर नीचे तक है। कोई क्या छाती ठोक कर ये बोल सकता है कि हम बेईमान नहीं हैं? ये कहना है शिक्षाविदों का कि शिक्षा विभाग में कोई ऐसा एक आदमी बताइए जो छाती ठोक कर ये बोले कि मैं बेईमान नहीं हूं। सबसे बड़ी बात है, और इन्हीं मुद्दों को लेकर तमाम जितने भी संगठन हैं वो अब ये मांग करने लगे हैं कि क्या तमाम जितने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि रडार में तो है। देखिए, कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो इस समय रडार में हैं और शिक्षा विभाग उनकी जांच कर रहा है। अभी मोतिहारी में जिस तरह से करप्शन के जो भी चार्जेस लगे, उन चार्जेस को देखें तो ये तो तकरीबन हर जिलों में होता है कि बेंच डेस्क को लेकर जो है वहाँ गड़बड़ियाँ होती हैं, वेतन विसंगति का मामला आता है, वेतन लटकाया जाता है, और जो भी पैसे बच्चों की किताबों के लिए, स्कूल की किताबों के लिए खरीद में आते हैं, ड्रेसेस के लिए खरीद में आते हैं, साइकिल बंटना है, आखिर वो पैसे जाते कहाँ हैं? स्कूलों की इतनी दयनीय हालत क्यों है? सरकार कहती है अरबों में पैसा खर्च होता है शिक्षा विभाग में, तो आखिर ये पैसा जाता कहाँ है? और जब हमने शिक्षाविदों से बात की तो क्या कहा शिक्षाविदों ने, सुनिए। सर, क्या कहिएगा सर, पटना के डीओ सर सस्पेंड हुए हैं और शिक्षा विभाग में कहिए कि जिस तरीके से घटना देखी जा रही है निलंबन को लेकर या फिर कहिए कि भ्रष्टाचार को लेकर, सर क्या कहिएगा इस चीज को? पटना ही नहीं, सचिवालय से लेकर 38 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना और सहित वहाँ के जितने पदाधिकारी हैं सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अगर एक साथ सारे पर कार्रवाई की जाए, निगरानी विभाग सीआईडी के द्वारा, ईडी के द्वारा, तो आय से अधिक संपत्ति और करोड़ों करोड़ रुपया इनके परिवारों के सदस्यों और जो इनके सगे संबंधी हैं उनके यहाँ से बरामद होगी। करोड़ों करोड़ की, अरबों की संपत्ति। और इसका उदाहरण जो अभी मोतिहारी बेतिया का जो डीओ पकड़ाया, उसके घर में 5 दिन तक बैंक का जो मशीन खराब हो गया गिनते गिनते। ये स्थिति थी। बेडरूम से लेके बाथरूम तक बने हुए थे, उसमें रुपयों की गड्डियां, वो अभी 500 रुपए की। करोड़ों रुपये बरामद हो रहे हैं और शिक्षकों की गाढ़ी कमाई उसमें सन्निहित है। ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना अत्यंत जरूरी है, और वो भी विशेषकर शिक्षा विभाग में। मिड डे मील, आधारभूत संरचना और विकास के नाम पर वहाँ पर अन्याय हो रहा है और शिक्षकों को अपमानित होना पड़ रहा है। और शिक्षकों की समस्याएं वेतन भुगतान, उनके लंबित भुगतान, चिकित्सा अवकाश का भुगतान, अध्ययन अवकाश का, मातृत्व अवकाश का,
ये सब प्रताड़ित किए जा रहे हैं इन शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा। क्या शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन होगा या विकास होगा, गुणात्मक विकास? क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे शिक्षक जो समस्याग्रस्त हैं? ऐसी स्थिति में यह बिल्कुल अराजक स्थिति शिक्षा विभाग में बनी हुई है। और दोनों नौकरशाह, शिक्षा मंत्री भी नौकरशाह, पूर्व आईपीएस और अभी वर्तमान में एससीएस जो है, और एससीईआरटी के जो एन श्रवण कुमार हैं, ये सबकी स्थिति तो और अजब है। प्रशिक्षण के नाम पर डकैती हो रही है। जितने भी शिक्षकों को जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है वहां करोड़ों का घपला हुआ है, चाहे के पाठक के समय से हो या वर्तमान में डॉक्टर एस सिद्धार्थ के समय में हो। प्रशिक्षण के नाम पर लूट है आधा, और ये मिड डे मील के नाम पर लूट है। भ्रष्टाचार का तो केंद्र बना दिया गया है विद्यालयों को। अभी तक पुस्तकें नहीं बटी है, अभी तक छात्रवृत्ति नहीं मिली है, साइकिल नहीं मिला है, शिक्षकों का वेतन नहीं मिला है। राजकर्मी तो बना दिए गए और भुखमरी के कगार पर रख दिए गए। अंधेर नगरी चौपट राज, क्या स्थिति बना रखे हैं। और चुनाव के समय हो सकता है कि लॉलीपॉप शिक्षकों को दे दें। पूरा का पूरा सिस्टम ही करप्ट है। स्कूल का टेक ओवर हुआ, वो भी करप्शन से हुआ। सरकारीकरण जब हुआ था वो फरवरी 1976 में हुआ और इफेक्टिव फ्रॉम 1/1/1971 किया गया। अब आप समझ लीजिए कि किस स्तर से शिक्षा विभाग अपना कार्य कर रहा था। आज जो लोग हैं विभाग में आए हैं, बहुत से लोग 76 के तो होंगे नहीं, लेकिन जो परंपरा चली आ रही है उसको तोड़ने का भी किसी में ताकत नहीं है। और शिक्षक तो बेचारा हो गया। 1976 से पहले या 1976 के बाद कुछ दिन तक शिक्षकों का बोलबाला रहा है। शिक्षक जब बोलते थे तो लोग सुनते थे, चाहे कर्पूरी ठाकुर रहे या उसके पहले भी सरकार बहुत सारी बनती रही, और खासकर जगन्नाथ मिश्रा से पहले सरकार थी तो वो सब सरकार सुनती थी बात को, ऐसा नहीं था नहीं सर। लेकिन अब तो धीरे धीरे कोई सुनने का ज़रूरत ही नहीं है। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो उसमें लिप्त नहीं है। टीचर तो सबसे बेसी मारा गया है। अब व्यवस्था पैदा कर दिए और वहाँ व्यवस्था खोज रहे हैं। अब व्यवस्था से ही तो भ्रष्टाचार शुरू होता है। पूरा शिक्षा विभाग अव्यवस्था में फंसा हुआ है और टीचर पिसा रहा है, क्योंकि टीचर ही जो है संसाधन है, उसी से एकत्रित होता है सब कुछ। धन एकत्र करना है तो टीचर को पकड़ लो। आज नहीं आए, आज नहीं गए हैं, वीडियो पर नहीं है, टीवी पर नहीं है, आज सिग्नेचर नहीं बनाए हैं। अरे भैया, जिस स्कूल में व्यवस्था है वहाँ टीचर पकड़ाएगा? कभी नहीं पकड़ाएगा। जहाँ अव्यवस्था वहाँ टीचर करेगा क्या? तो शिक्षा विभाग को सबसे पहले व्यवस्था पर ध्यान नहीं देगा तो टीचरों को बदनाम करना। अब टीचर के साथ अधिकारी लोग अब डीओ हो गए हैं, बीओ भी सस्पेंड हुए हैं। आप सैलरी नहीं दीजिएगा तो आपको निकाल देंगे, आपका सैलरी बंद कर देंगे। भाई कौन मना करता है टीचर सैलरी देने में? जब सबका सैलरी मिल रहा था सरकार के यहाँ से, ट्रेजरी से मिल रहा था, आप रोक कर करके एक नियोजित शिक्षक बना दिए। अब सर्व शिक्षा अभियान से पैसा जाएगा। आपने वेराइटीज टीचर्स बना दिया और सबका पैसा अलग अलग सिस्टम अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं। अब आप जो है पकड़ने के लिए बात कर रहे हैं। कोई सिंगल भी एक अधिकारी कह दे कि हम बेईमान नहीं हैं तो एक्सेप्शनल में होंगे, अपवाद में। देखिए, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि शिक्षकों में गड़बड़ियां हैं, इससे कोई जिसे कहे कि आप उससे इनकार नहीं कर सकते। अपनी ड्यूटी को लेकर कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जाती है, और अगर बरती जाती है तो आज जो ये जांच चल रही है कि अटेंडेंस में गड़बड़ी हो रही है, वो शिक्षकों के लेवल पे तो हो रही है, लेकिन उससे बड़ी गड़बड़ियां जो हो रही हैं, जो अधिकारी के लेवल पे हो रहे हैं, उन गड़बड़ियों पे जांच ज़रूर करना पड़ेगा और उन जांच की गहराई तक जाना पड़ेगा, क्योंकि जितने पैसे आते हैं सेंट्रल से आते हैं, राज्य सरकार देती है, लाखों में खर्च नहीं होता है, करोड़ों में खर्च नहीं होता, अरबों में खर्च होता है। अभी 2 दिनों पहले ही सरकार ने कुछ चुनिंदा शिक्षकों के वेतन के लिए जो राशि जारी की वो भी अरबों में है, यानी तकरीबन 219 करोड़ है।
सिर्फ वेतन के मद में इतनी बड़ी राशि खर्च होती है तो समझिए कि बिहार के 70,000 से अधिक स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्च आता होगा, उनके वेतन पे और तमाम चीज़ों पे कितना खर्च आता होगा। ये तो अरबों का मामला है। ऐसे में ज़रूरी है कि इसकी जांच हो और गहराई से जांच हो। तमाम जितने भी अधिकारी हैं और ख़ास करके जो ज़िला में बैठे हुए अधिकारी हैं उनकी जांच होनी बेहद ज़रूरी है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।